Hello doctors, welcome back. And when it comes to learning anatomy feels like Netflix series. कितना भी याद कर लो, कितना भी पढ़ लो, but it feels endless. And that is why I came with a video where I am giving you the most repeated topics in anatomy. Let's continue. And before continuing, just I want to say कि शुतुरमुर्ग की तरह जो तुमने गर्दन ज़मीन में गाड़ रखी है और ये डिसाइड कर रखा है कि मैं एनाटॉमी पढ़ के नहीं जाऊँगा, तो एटलीस्ट ये वीडियो देख लेना और ये टॉपिक्स पढ़ के जाना एग्जाम से पहले. ओके, लेट्स स्टार्ट. एंड द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स ऑफ एनाटॉमी इन एफएमजी. देखो, ये कुल मिला के 5-6 टॉपिक्स हैं जो मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको अच्छे से स्कैन कर लो और ये टॉपिक्स के अराउंड आप अपनी बैटिंग करो. ठीक है, देखो, ब्रेकियल प्लेक्सस, क्रेनियल नर्व्स, सर्कल ऑफ विलीज, इंगुइनल कैनाल, हर्नियास, अपर एंड लोअर नर्व इंजरीज. हमने इसी पर मोस्टली अगर आपने क्वेश्चन लगाया तो इसी टॉपिक्स पर होंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं न्यूरो एनाटॉमी पर. बहुत इंपॉर्टेंट है. तो न्यूरो एनाटॉमी का एक एक कोना आईने की तरह पढ़ के जाना, चाहे कुछ हो जाए, एटलीस्ट न्यूरो एनाटॉमी पढ़ के जाना. जितने भी उसमें क्रॉस सेक्शन इमेज हैं वो सारे इमेज की एरियाज़ को एक बार देख के जाना एग्जाम से पहले, चाहे कुछ हो जाए. ठीक है, उनमें से टॉपिक्स आते हैं तो देख लेते हैं. देखो, पहले तो नर्वस सिस्टम में सेरिबेलम क्रॉस सेक्शन, जितने भी सेरिबेलम क्रॉस सेक्शन वो पढ़ के ना, डायसिफ्रम, बेसल गैंग्लियाज, इंटरनल कैप्सूल, ब्रेन स्टेम, सेरिबेलम, वेंट्रिकल, सीएसएफ, आर्टेरियल सप्लाई, स्पाइनल कॉर्ड एंड लिम्बिक सिस्टम. ये सारे टॉपिक्स ये एटलीस्ट आप देख के जाना. देखो, ये सर्कल ऑफ विलीज तो पक्का याद करके जाना, तुम नहीं छोड़ सकते इसको. अगर तुम यहाँ छोड़ोगे तो तुम मेडिसिन में फंसोगे, क्योंकि मेडिसिन में भी स्ट्रोक का टॉपिक है, इस्केमिक स्ट्रोक. उसके बाद जो 5 स्टार टॉपिक्स है न्यूरोटॉमी के, जो तुम्हें पढ़ के ही जाना, चाहे कुछ हो जाए. लेटर मेडुलरी सिंड्रोम, मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम, ब्राउन सिकुड़ सिंड्रोम, एसेंडिंग ट्रैक्ट, डिसेंडिंग ट्रैक्ट और ऑल क्रॉस सेक्शन इमेज, चाहे कुछ हो जाए, ये तुम्हें देखने जाना है. ठीक है ना, तो मैं समझ सकता हूँ आप कन्विंस हो गए होगा और मुझे ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है. ठीक है, एक और चीज़ रहेगी भाई, इस टॉपिक्स में ये वाला क्रॉस सेक्शन तो देख ही लेना. और इस सेक्शन में कौन कौन से नर्व्स यहाँ से जाते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 एंड सो ऑन. इसको मैंने ऐसे याद कर लो. देखो, ये पहला वाला 3, 4, then 5, 6, 7, 8, 9 एंड 9, फिर 9, 10, 11, 10 एंड 12. ये खत्म हो गया तुम्हारा, इतना पार्ट खत्म होगा. नहीं, एनाटॉमी का एक एक कोना करके जाना. नेक्स्ट हम फिर आते हैं अपर एंड लोअर नर्व इंजरीज पर आते हैं, जो हर बार एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार पूछता है, तो इसके लिए मेरे को यहाँ आना पड़ेगा. तो यहाँ आते हैं फटाफट. देखो, इसमें सबसे पहले अर्ब पेल्सी में हमेशा क्वेश्चन आता है. अर्ब पेल्सी को पढ़ के जाना, इसमें एक एक पार्ट देख के जाना. अर्ब पेल्सी में क्या क्या होता है, कौन सी नर्व इंजरी होती है और क्या क्या होता है. दूसरा हमारा सिंगम वाला क्लम्प के पेल्सी जो हम होता है, इसमें भी क्या क्या दिक्कत होती है वो पढ़ के जाना. ठीक है, नेक्स्ट देखो, हॉर्नर सिंड्रोम पढ़ के जाना. ENT में पढ़ा होगा हमने हॉर्नर सिंड्रोम. नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं, इसके बाद हमें क्या बोलते, एक बार ये देख लेना, सेरेटस एंटीरियर, जिसका हम बोलते हैं बॉक्सर मसल्स, और कौन सी नर्व किस में इंजरी हो जाती है, जो विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो जाता है. ये देख के जाना, हमेशा क्वेश्चन पूछता है, जीटीज में भी आपने देखा होगा. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, है ना, विंगिंग ऑफ स्कैपुला, लॉन्ग थ्रोसिंग नर्व की इंजरी होती है, ये पूछता ही है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं आगे. देखो, एक ये टॉपिक एक्सिलरी नर्व की इंजरी हो जाती है तो रेजिमेंटल बैज का सेंसरी लॉस हो जाता है, तो इसको रेजिमेंटल बैज अपरेंस भी बोलते हैं. रेजिमेंटल बैज सेंसरी लॉस जो यहाँ पर हमें फील होती है. ठीक है ना, तो ये बात देख लेना. ओके, देन आगे ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर बार जो पूछता है, स्पाइनल एसिस नर्व का इसमें डिफेक्ट होता है, तो ये देख लेना. ये मैच दे देता है और पूछ लेता है कौन सी नर्व का डिफेक्ट होता है, ये पढ़ के जाना. नेक्स्ट रोटेटर का पक्का पढ़ लेना. ठीक है, रोटेटर का पक्का पढ़ लेना. कौन सी 3 होती है ये हमेशा पूछता है, इसे याद करके जाना. ये 3 चीज़ें आनी ही चाहिए. नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं ट्राइसेप, बाइसेप. दूसरा ये देखो, ये आर्म्स का देख लेना. फोर आर्म्स की मसल देख लेना. अगर टाइम हो तो पीओ के टॉपिक्स हैं, ये तो याद करके जाना. देखो, ये बेसिक है, फर्स्ट ईयर से हम पढ़ते ही आ रहे हैं. ठीक है, ये इमेज जो हमेशा पूछता है हमारे जीटी में भी, ये देख लेना. ठीक है, नर्व सप्लाई देख लेना इन सब की. ये अगर थोड़ा टाइम हो तो ये देख लेना, इसकी मसल्स. देन मसल्स ऑफ हैंड्स ये देख लेना. एंड उसके बाद कंटिन्यू. देखो, ये अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं. देखो, ये चीज़ जो हमेशा पूछता है, हम हमेशा हर बार कंफ्यूज होते हैं, इसको देख के ही जाना, चाहे कुछ हो जाए. ठीक है ना. ठीक है, एनाटॉमिकल स्नप बॉक्स पक्का देख के जाना, इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट दूसरा है फ्रैक्चर रेक्टिकुलम में, ये जो है मीडियन कौन सी मीडियन नर्व है ना, हाँ मीडियन नर्व, ये पक्का देख के जाना. ये इमेज भी पक्का देख के जाना, कौन सी नर्व इंजरी हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट आगे ये चीज़ इसमें ये 3 चीज़ें हैं, ये पक्का देख के जाना. कौन सा है ये, तो बैटल फोर्स में कौन कौन सी उसमें चीज़ें होती हैं. नेक्स्ट क्या है, ओके, नेक्स्ट तो जो मीडियन नर्व और अल्नर नर्व की डिफरेंट पोजीशन में अगर इंजरी हो जाती है तो हमें क्या क्या मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखे जाना. देखो, अगर लीजन एट एल्बो है, लीजन एट वेस्ट है, और कौन सा टेस्ट है, इसका याद रखना. फिर सेम अल्नर नर्व का अगर एल्बो पर लीजन होगा तो क्या दिक्कत होगा. ठीक है ना, और एट वेस्ट होगा तो क्या दिक्कत होगा. ठीक है, और कौन से टेस्ट किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, और इसका भी टेस्ट देख लेना, है ना. नेक्स्ट आगे करते हैं प्योर लीजन, जैसे वैसे ही रेडियल नर्व का वेस्ट ड्रॉप होगा. इसमें लीजन ए, लीजन बी, लीजन सी, तीनों लीजन का अलग अलग है, तो किसी भी लीजन में पूछ लेगा, 100% क्वेश्चन है भाई, पूछता ही है. ठीक है ना. नेक्स्ट आगे हम आते हैं. नेक्स्ट ये एक टॉपिक रह गया, आई थिंक ये टॉपिक है, ये वाला जो टॉपिक है भाई, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एक्सिलरी आर्टरी की जो ब्रांचेस है, सारी ब्रांचेस है, A B C डाल देगा, ये सारी ब्रांचेस में क्लियर नहीं है, बट अपनी
PDF में खोलना और उसको मार्क कर लेना, ठीक है। ये है हो गया तुम्हारा अपर हो गया। चलो फिर अब नेक्स्ट आते हैं हम एब्डोमेन पर, हर्नियास पर एंड इंगोइनल कैनाल पे। तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें अगर मैं बोलूँ तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखो पहली बात ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, L3 L4 पर पक्का पूछता है कौन कौन से पोर्शन पर क्या प्रेजेंट है, ठीक है। फिर वो लेयर्स पूछता है, तो लेयर्स तुम्हें ध्यान होनी चाहिए कौन कौन सी लेयर्स है। लेयर को हम एग्जिट से याद कर सकते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसफर एब्डोमिनलिस, फेशियल ट्रांसमिनलिस और एक्स्ट्रापेरिटल फैट, ठीक है, ये कर लेना। नेक्स्ट अब एब्डोमेन में ये भी पूछता है, याद है तो फोरामन विंसलो जो हमने सर्जरी में पढ़ा था, ब्लड लॉस होने लगता है और कौन सी आर्टरी को हम लाइगेट करेंगे, तो ये कौन कौन से ऊपर क्या है, कॉर्डेट लोब पूछता है, पोस्टीरियर का इंफीरियर वेना कावा और इधर क्या है लेसर ओमेंटम, तो ये एरियाज पूछ लेता है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे क्या प्रेजेंट होगा तो वो कई बार पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट उसमें आएगा टंग वाला जो टॉपिक है, हमेशा क्वेश्चन आता है PYQs में हमारे, जहाँ हमारे GTs दिए हैं, तो इसका सब कुछ सेंसरी सप्लाई, ठीक है ना। सेंसरी सप्लाई में कौन कौन से, एंटीरियर टू थर्ड में कौन कौन से लिंगल नर्व है, देन टेस्ट सेंसेशन के लिए कॉर्डा टिम्पा नहीं है, ये देखना हाइपोग्लोसल नर्व की इंजरी से क्या हो जाएगा, तो ये आप देख के जाना। नेक्स्ट ठीक है, नेक्स्ट यहाँ आते हैं विटिलो इंटेस्टाइनल डक्ट या विटाइनल डक्ट, ये भी देख के जाना आप, है ना, ये पक्का देख के जाना। नेक्स्ट मिडगट की रोटेशन कितने पर होती है एक बार देख लेना, अगर हो तो एक बार मार्क कर लेना आप। नेक्स्ट ये देखो, ये मेजर ओपनिंग्स, डायफ्राम की मेजर ओपनिंग्स हमेशा पूछता है, ये 5 स्टार क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है, ठीक है। T8 T10 T12 सबसे ज़्यादा पूछता है, यहाँ पूछता है, ये वाला पार्ट पूछता है ना, इसे हम ओटा से याद कर सकते हैं, ये मार्क कर लेना आप। दूसरा एजाइगस वेन्स में पूछता है कि हमें एजाइगस वेन्स या आई थिंक SSC एजाइगस वेन लेफ्ट साइड से राइट साइड कब ज्वाइन होता है, तो T5 और T4 पर होता है, ये भी याद कर लेना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये हमारा सर्जरी वाला पार्ट याद करो, सर्जरी में हमने पढ़ा था, ये हमेशा हर बार है, ये हर बार हम गलत करते हैं, हर बार ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये देख के जाना आप। नेक्स्ट और एक और पार्ट है, हमें ये भूल गए, देखो ये पार्ट है, ये आप याद कर लो, याद करना ही पड़ेगा आपको। ये तो ऐसे टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ भाई, जो आधी रात में भी आपको उठा के चाटा मार के बोलो कि भाई इसका आंसर क्या है, तो आपके मुंह पर आंसर होना चाहिए, ये ऐसे टॉपिक्स हैं, ये नहीं छोड़ सकते आप। एनाटॉमी छोड़ने के बाद बोलो ये टॉपिक्स नहीं छोड़ सकते आप, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट मैं इसके बाद बता चुका हूँ, न्यूरो एनाटॉमी हो गया, ये भी हो गया, सर्कल ऑफ विलीज हो गया। अब आते हैं क्रेनियल नर्व्स, स्पेशली 3rd 5th और ये सब के क्रेनियल नर्व्स। अब क्रेनियल नर्व्स में तो थोड़ा ये ब्रैग्मा देख लेना, ठीक है ना, लैम्डा देख लेना, ये सब थोड़ा बहुत देख के जाना आप। क्रेनियल नर्व में आते देखो फोरामन ऑफ स्कल्स में जो भी क्रेनियल नर्व्स हैं याद कर लेना, फोरामन ओवले में मेल से हम याद करते हैं, ठीक है। मैंडिबुलर नर्व है, एक्सेसरी नर्व है, ये सब देख के जाना, ओके। एंड ये सब टॉपिक्स देख के जाना। अब ऑर्बिट में भी, ऑर्बिट वाला भी पार्ट देख के जाना, चाहे कुछ हो जाए, ऑर्बिट का पार्ट मत छोड़ना, ऑर्बिट में कौन कौन सी वेसल जाती है, ठीक है ना, वो देख लेना। फोरामन ऑफ बोनी ऑर्बिट में कौन कौन सी जाती है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में कौन सी जाती है, इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर में क्या क्या कौन कौन सी नर्व जाती है, ठीक है, ये याद देख के जाना, चाहे कुछ हो जाए। नेक्स्ट ब्रेकियल प्लेक्सस बता दिया, ये हो गया, क्रेनियल नर्व हो गया, सर्कुलरिज हो गया। अब कुछ टॉपिक्स जो मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, देखो ये वाला एम्पोसील और गैस्ट्रोसील हमेशा क्वेश्चन आता है, या तो इसका क्वेश्चन इमेज के फॉर्म में आएगा, पूछ लेगा क्या है, ये पढ़ के जाना, आप नहीं छोड़ सकते। दूसरा पार्ट है देखो डेवलपमेंट ऑफ CNS, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट CNS का है, क्रेनियल पार्ट क्या बनाता है, क्लोजर कौन से होता है 25 पे होता है, कॉर्डियल पार्ट को क्लोज होता है 28 पर होता है, ठीक है। डिफेक्ट होता है स्कल स्पाइनल बाइफिडा का डिफेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसोसील, मिजोसील और रोम्बोसील से क्या क्या बनता है, सेरिबेलम पार्ट ऑफ डायसेफ्रॉन, कौन सा सेरिबेलम मेडुला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा किससे क्या डेवलप बनेगा, एक बार देख लेना। नेक्स्ट एब्डोमेन बता दिया, ये बता। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे आते हैं, देखो ये वाला पार्ट है जो टेस्टिस फ्लो का स्पम कैसे होता है, ये याद करना, सारी से हमने याद किया था, ठीक है। डिसेंट ऑफ टेस्टिस कैसे हो, 3rd मंथ, यहाँ 4th 5th 7th मंथ 8th मंथ 9th मंथ, देख के जाना, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। यूरिथ्रल इंजरी, हमने सर्जरी में भी ये टॉपिक है, यूरिथ्रल इंजरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो ये पूछता है PYQ सुपरफिशियल पेराइनल पाउच और एंटीरियर पेराइनल, कौन कौन सी बल्बर इंजरी होगी तो कहाँ पर ब्लड इकट्ठा होगा, याद है, ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम छोड़ सकते हैं कि भाई अगर बल्बर यूरिथ्रल रप्चर होगा तो ब्लड होगा कहाँ एक्यूमुलेट होगा, सुपरफिशियल पेराइनल पाउच, स्क्रोटम, पेनाइल रीजन एंड एंटीरियर एब्डोमिनल, और मेम्ब्रेनस यूरिथ्रल रप्चर होगा तो डीप पेराइनल पाउच एंड अराउंड प्रोस्टेट के अराउंड होगा, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस देख के जाना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट वी कम टू द फेरेंजियल आर्क टेस्ट। फेरेंजियल आर्क किससे बनता है, मेजोडर्म से, फेरेंजियल पाउच एंडोडर्म से, और ये क्लेफ्ट बनता है एक्टोडर्म से, ठीक है। पर फेरेंजियल आर्क फर्स्ट से क्या क्या बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हम नहीं भूल सकते, इसको हमने मस्ती से याद किया। मस्ती में MM वाले जितने भी मैंडिबल मैलस मैक्सिला जितने भी पार्ट है, ठीक है। सेकंड फेरेंजियल आर्क से क्या बनता है, SPF से याद कर लो, SPF 60 हमने सुना है, ठीक है। स्टाइलर प्रोसेस, S से जितने भी नाम है, स्टेप्स सारे याद कर लो। थर्ड फेरेंजियल आर्क से क्या क्या बोलता है, ठीक है। रेस्ट ऑफ थायरॉइड, स्टायरॉइड, ये आपको याद होनी चाहिए यार, ये नहीं भूल सकते, इस पर हमेशा क्वेश्चन आता है, इन टॉपिक्स में हमेशा क्वेश्चन आता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इससे आता है, देखो ये वाला पार्ट जो है 4th और 6th डेरिवेटिव ऊपर वाले ही आप छोड़ देना, बट ये 4th और 6th पक्का देख के जाना, ठीक है। 4th और 6th से क्या क्या बनता है, ठीक है। मसल्स ऑफ फेरेंक्स, लैरिंक्स, और ये सेम चीज़ हमने ENT में भी पढ़ी है, तो ये तो वहाँ पढ़ लो, तो यहाँ पढ़ लो भाई, छोड़ के नहीं जाना यार, पढ़ के जाओ यार, ठीक है, ओके। देन फर्स्ट ये भी चीज़ देखो हमने ENT में पढ़ी है,
एंडोडर्मल पाउच से, देखो फर्स्ट पाउच, सेकंड पाउच, थर्ड पाउच याद होनी चाहिए, नहीं भूल सकते इसको। ये वो टॉपिक्स हैं जो एंड के दिन भी आपको एग्जाम से एक दिन पहले आपको देख के जाना है, नहीं जाओगे तो भाई दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट एक बार ये देख लेना क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट पैलेट के फ्यूजन से क्या क्या बनता है, ठीक है ना, ये देख लेना। और लिप से भी देख लेना। देखो यार मैं वही कह रहा हूँ कि सारी एनाटॉमी फिनिश करना मुश्किल है, बट ये वो टॉपिक्स हैं एटलीस्ट उनको आप देख लो ना, तो कुछ क्वेश्चन तो बन जाएंगे ना एटलीस्ट। यार 8-9 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे एटलीस्ट, कुछ तो क्वेश्चन बनेंगे। रेदर देन आप पूरा टॉपिक छोड़ रहे हो, तो वो गलती मत करो भाई। अभी भी काफ़ी टाइम है, स्टिकी नोट्स बनाओ, उस पर लिखो और दीवार पे चिपका दो, वॉल पे चिपका दो। और उसके कभी भी लाइब्रेरी जाते, घर से आते हुए, खाना खाते हुए, फ़ोन चलाते हुए देख लिया, अच्छा ये देख लिया, ऐसे होता है। एंड इट विल बी ईजी फॉर यू rather than leaving. Just try these small tips and I hope you will get a good score in anatomy. Just follow these topics and we will meet in the next video. Till then, take care and make sure to like this video and Jai Hind.